हम बात करते हैं आज सबसे चर्चित नाम स्नैपी गर्ल एंड उनकी जेठानी की। मानसवी के नाम से आती हैं वो मैडम जी। इन लोगों के बीच में क्या चल रहा है आजकल, एक नई कंट्रोवर्सी निकल कर आई है, सबसे अलग हटके। पहले मैडम जी सपना का साथ दिया करती थी कि सपना इतनी अच्छी है, सिंगल पेरेंट है, ये है वो है, और इसके साथ गलत हुआ है, मैं इसके साथ खड़ी हूँ, मेरा सपना को फुल सपोर्ट है और मेरी लाइफ भी सपना जैसी ही है, फलाना ठिकाना नई नई बातें। इसके बाद फिर क्या हुआ कि कहानी में थोड़ा यू टर्न लिया। सपना ने अपनी पार्टी में मैडम जी को इनवाइट नहीं किया। उसके बाद मैडम जी को थोड़ा खटका और मैडम जी ने रिकॉर्डिंग्स लीक करना स्टार्ट कर दी। यहाँ पे सपना की एक फॉल्ट थी कि सपना विश्वास में आकर, बातों में आकर कुछ ऐसी बातें उसको बता दी जो उससे करनी ही नहीं चाहिए। वो चाहता है कि फैमिली में इंसान जब ज़्यादा ही डिस्टर्ब होता है तो गुस्से में कुछ बातें निकलती हैं, बट वो दिल से निकले ये नहीं होता। सपना ने उसमें माफ़ी भी मांगी है अपनी उस अंशु से कि हाँ मुझसे गलती हुई है, बट उन लोगों ने भी इस चीज़ को एक तमाशा ही बना दिया। वरना इंसान ने माफ़ी मांगी है तो उस माफ़ी की कुछ तो कीमत समझनी चाहिए। आज अगर उसका हस्बैंड होता तो उसके साथ ये सब नहीं होता। चलो हम बात करते हैं मानसवी की। तो मैडम जी ने उसकी रिकॉर्डिंग्स लीक करना स्टार्ट कर दी। सपना धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी, चीज़ें बिगड़ती गई, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गई वो। उस बीच उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई, बट भगवान जी उसके साथ हैं। कान्हा जी ने उसकी पूरी रक्षा की। अब वो ठीक है अपनी बच्चियों के लिए। तो लोगों ने उसको भी कंटेंट बता दिया कि ये पॉपुलर होने के लिए, व्यूज के लिए ये सब नौटंकी की गई, बट वो सब हकीकत था, कोई नौटंकी नहीं थी। उसकी तबीयत सच में ख़राब हुई थी। नेक्स्ट लेवल आता है, सपना के भाई को भड़का दिया जाता है। उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है रोटी की, उसको भड़का दिया जाता है। वो अपनी बहन की कुछ रिकॉर्डिंग्स लीक कर देता है, नंबर्स लीक कर देता है, ये सब। फिर उसको और भड़काया जाता है कि तुम्हें व्यूज मिलेंगे, तुम्हारी बुलेट आ जाएगी, ये वो ऐसा वैसा करके उसको खूब भड़काया जाता है। बट फैमिली ऐसे तैसे उसको संभाल रही होती है, तो फैमिली को भी बुरा भला बोला जाता है, बट फैमिली ऐसे तैसे अपने बेटे को संभाल रही होती है। उसकी रिकवरी के लिए उसको एडमिट करवाया जाता है, उसका इलाज चलता है और धीरे धीरे रोकी की तबीयत में भी सुधार होने लगता है। इसलिए सपना खुद को संभालने लग जाती है। दुनिया की केयर किए बिना अपनी बच्चियों की तरफ देखकर वह खुद को संभालती है और सपना अपनी एक्टिविटी, अपनी चीज़ें सब वाईटी पर डालती है, जिसे देख कर लोग जलते हैं। और अब सपना ने जीना सीख लिया है। उसके हस्बैंड भले इस दुनिया में नहीं है, बट उसके साथ हमेशा है। वो अपनी बच्चियों के लिए कर किसके लिए रही है? आप सब लोग सोचिए किसके लिए कर रही है? उसका सहारा बस 2 बच्चियां हैं, वो उनके लिए कर रही है। फैमिली से दूर हो गई वो, हस्बैंड उसके चले गए। सब लोग बाहरी जो तत्व हैं उनकी वजह से तो हुआ कि नहीं तो आज वो अपने सास ससुर अपने घर पे रह रही होती है। बट सिचुएशंस बिगड़ने से ज़्यादा लोगों ने बिगाड़ी हैं। सिचुएशन संभल सकती थी, बट लोगों ने उन सिचुएशंस को ठीक नहीं होने दिया, बिगाड़ते चले गए। मौका दिया कि हाँ ये चीज़ें ठीक ना हो, और वो चीज़ें ठीक नहीं हुई। फैमिली है, भगवान करे आगे सब एक हो जाए और हंसी खुशी रहें। बट अभी सपना अपनी बच्चियों के लिए जी रही है, अच्छा कर रही है, ग्रो कर रही है, और वो आगे भी करती रहे। भगवान से यही दुआ है कि वो अपनी बच्चियों के लिए जिए और अपनी बच्चियों को अच्छी परवरिश दे।
जितने भी लोग उसके लिए नेगेटिविटी फैला रहे हैं उन सब की आंखों में खटकती है वो, तो वो और ज़्यादा ग्रो करे, भगवान उसे और तरक्की दे। कहते हैं ना अच्छे इंसान के साथ तो भगवान भी होता है, तो उसके साथ कान्हा जी हैं। चलो ठीक है, इसको हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको रिएक्शंस अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। राधे राधे।